लंबा समय लगा और फाइनली मेराज मलिक जो है वो घर पर पहुंच चुके हैं और शादी पिता से मुलाकात होगी और देखिए सबसे पहले न्यूज पॉइंट पर आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए घरों के बाहर आते ही मौसम बदल गया। अच्छा लगेगा सबको। सब खामोश वीडियो बनाओ वीडियो बैठा वो शख्स जानता है, अगर वो समझ रहा है कि महराज सही था तो आज उन लोगों को, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन लोगों को जवाब मिल गया है कि महराज सही था या हम लोग सही थे। ये बात समझ रहे? मेरे लिए वो आदमी बड़ा नहीं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए, मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठकर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात करता है। और ऐवानों के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां आम आदमी की बात नहीं होती है। टेबल बजाए जाते हैं, पार्टियां अपना नाम। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूं, 20 साल में भी स्कूल गया। 20 साल बहुत होते हैं, मेरे भी परिवार के ख्वाब थे मैं भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम बन जाऊं, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद की किरण थी, अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आए, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता रहा। इन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे। और मैंने कोशिश की, इन्होंने मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। लेकिन ये खुशी की बात है, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर लोगों को देखा, बहुत लोगों को, जिनका ना पीछे कोई ना आगे कोई। अरे मैं भी अल्लाह की मक्का भी सोचने का जिम्मा उठाया। मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये ड्रग्स को फरोग देता है। जाए पूछने, 8 महीना वक्त काट के आया हूं, बता दे सुप्रीडेंट जेल क्या 8 महीने इसने क्या किया। इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठ के, कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से ऐवान में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। और जेल के अंदर महराज नहीं था, मेरी आवाम के सपने थे और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था, ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहां से आता है? कहां से आता है? पहाड़ों से। अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो सवाल मुझ पे, महराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा। और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक बात कही कि कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा?
अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इनकलाब देखना चाहता हूं, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूं, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूं, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को, डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम महराज करेगा। मामला ये नहीं है, यहाँ असेंबली के अंदर 2 साल तो हो गए, 8 महीने 28 MLA या 87-88 MLA। पूछो इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया बदला, पूछो इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया बदला, पूछो इनसे कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया। नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहां से सुधरेगा? सिस्टम कहां से सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार लीडरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना तय है, तय है। ये जेल की बेड़ियां, अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 8 महीने कितने लोग मर गए, आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए होंगे, दूर का ही सही। हिंदू हिंदू बने, मुसलमान मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे हैं, चलने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कोई धर्म पे चला? अरे जेल के अंदर हमने एक साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग रोटियां सेकेंगे। अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते भी नहीं है, और हम लोग भीड़ पड़ते, इसकी सरकार लाएंगे, उसको नेता बनाएंगे। किसको बनाओगे? अरे किसको बनाओगे? अब यहां मामला वो नहीं है, पता नहीं कब चुनाव होंगे, चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भाई, जीना तो पड़ेगा ना। चिट्टा आ रहा है, फटे कपड़े वाले 20-20 लोग रात को लाए जाते हैं, सेल में डाले जाते हैं। जब सुबह मैं उनका चेहरा देखता, खुदा की कसम करके कहता कहीं नाली से उठकर बेचारे आए। मैं ये नहीं कहता वो सही है, गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, तब जाके नशा मुक्त बने। महराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान, क्यों और कुछ हूं, क्यों और कुछ हूं। अरे इंसान हूं, MLA नहीं होता। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है महराज को? महराज मलिक आप बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहे? तो खत्म पानी पानी पियो, त्रास चाहिए जरा, त्रास चाहिए जरा, ना त्रास रेडी हो तो ताला टूटा, जेल का ताला टूटा है, महाराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, महाराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। था उसी पहनावे से बाहर भी आया हूं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिस परिवार का हिस्सा हूं उस परिवार की जिम्मेदारियां पूरे जम्मू कश्मीर की हैं कि नहीं? बिल्कुल। हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे उसमें LG को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े, या स्टेट की या UT की सरकार को उसमें आना पड़े। उसको बेहतर बनाने के लिए महराज खड़ा है और लड़ भी रहा।
स्कूल बेहतर बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अपने बच्चों की तालीम हो सकता है यहाँ कईयों के पास पैसा होगा, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंसान वो नहीं है जो अपने लिए जिए।